देख पा रहे हैं गाइस, ये जो है सर्वे का डेटा है और इसमें हम रो मार्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे जो है आपका, और उसके बाद आपकी जो है स्टेटस के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि गाइस, इस डेटा से आपको क्या आइडिया मिलेगा, ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, सर्वे का डेटा है। तो इससे आइडिया मिल जाएगा कि आप एग्जैक्टली अंदाजा लगा सकेंगे कि हमारे इतने स्कोर में, हमारे इतने कंप्यूटर स्कोर में हम क्वालिफाइड रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ओके। और साथ में गाइस, कोर्स सब्जेक्ट में पांच छह कैंडिडेट लोगों ने कल भी पूछा था, आज जो है 20 के प्लस पोर्टल पे कमेंट्स आ चुके हैं। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए आप लोगों को आज वीडियो वगैरह नहीं मिल पाई, नहीं तो एक दो वीडियो आपको क्लियर मिल जाती। तो कंपाइल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अब देखिए, ये डेटा है। ठीक। ये डेटा, ये हमारे द्वारा जो है सर्वे किया गया नहीं है, किसी अदर प्लेटफॉर्म का ये डेटा मैं लिया हूँ, अदर प्लेटफॉर्म का डेटा है। तो इस डेटा में क्या है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूं। ये डेटा आपका जो है एक रैंक मित्रा है, उनका ही डेटा है, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको जूम कर देता हूँ, उनके द्वारा एनालिसिस किया हुआ डेटा है, तो ऑफिशियल डेटा ये नहीं है। अब देखिएगा, इस आपको इस पॉइंट को समझना जरूरी है इसमें। अब देखिए यहाँ पे, इस नाम के इस रोल नंबर इस कैटेगरी में मेल है, वेस्ट बंगाल स्टेट। अब मेंस पेपर 361, क्या है, 361 है उनके, 20 मार्क्स कंप्यूटर में है, वो क्वालिफाइड है। अब ये डेट, ये इशू इनका देखिए, ये क्या है, 366 है, राजस्थान से मेल से हैं, यूआर से हैं, उनके 16 नंबर है, लेकिन वो फेल्ड है। मैं इसका कंक्लूजन बताऊंगा लास्ट में। अब ये वाला कितने पीडीएफ में है आपको दे सकते हैं, आपका 2081 पेज में डेटा आपको यहाँ पे देख जाएगा। ठीक है ना। तो एक क्रेडिट रैंक मित्रा को जाता है इसका, इसलिए क्योंकि उन्हीं का द्वारा सर्वे किया गया हुआ ये डेटा है। और देखिएगा, इस आपको मैं बता दूं, सबसे पहले इस चीज को जानना आपको जरूरी है कि कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स से ठीक थे, और उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट आपका डिसक्वालीफाइड हो गए थे कंप्यूटर को लेके। अब इसमें कोर्स सब्जेक्ट में कितना ऑब्जेक्शन किया गया है, इस चीज को लेके बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए भाई आप लोग जरूर मेरे टेलीग्राम को विजिट करें, मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके। और यहाँ पे कितने क्वेश्चन, एक मैंने सर्वे किया था, अभी सर्वे किया था, तो आज मैं भी कुछ डेटा का कंपाइल कर रहा था, कल परसों तक ये डेटा को मैं क्लियर दे दूंगा आपको। अब देखिए, जो कोर सब्जेक्ट में, अब यहाँ पे सवाल है, कई सारे भाई लोगों ने पूछा है, कई सारे कैंडिडेट लोगों ने पूछा है कि सर, अगर आपके पास ये डेटा है कि कोर सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट ऑब्जेक्शन किए हैं, और किस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन हुआ है, किस सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन हुआ है, उसके बारे में बताइए। ठीक। अब देखिए, आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब देखिए, कोर्स सब्जेक्ट के बेस से आपका मेरिट बनता है, और कंप्यूटर के बेस से आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कंप्लीट होती है। अब कोर्स सब्जेक्ट में जैसे कि आपका मैथ, ठीक, मैथ की बात करें तो मैथ में एक सर्वे से, मैंने भी सर्वे किया था, कोई और कैंडिडेट लोगों ने सर्वे किया था, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन जो किया गया है क्वेश्चन में, अधिक से अधिक मैथ में दो पर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है। अब हम इंग्लिश के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक। इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में मैक्सिमम कैंडिडेट एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किए हैं। और रीजनिंग को लेके अगर डिस्कस करें तो रीजनिंग से लेके, तो रीजनिंग के लिए भी मैंने पोल किया था, लेकिन रीजनिंग में कोई भी कैंडिडेट, जितना हमारे पास डेटा है इसके अकॉर्डिंग से बता दे रहा हूँ कि रीजनिंग में कोई भी कैंडिडेट ऑब्जेक्शन नहीं किए थे। अब ऑब्जेक्शन नहीं किए थे तो क्या ऑब्जेक्शन नहीं हुआ होगा रीजनिंग में? हुआ होगा, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं हुआ होगा, लेकिन हमारे पास इनका प्रॉपर डेटा नहीं आया, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि रीजनिंग में कितना जो है लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं किया। अब यहाँ पे जो है आपका जीके की बात करें तो इसमें 3 क्वेश्चन पे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है। ठीक है ना।
अब इससे क्या मालूम होता है, क्या एसएससी इस पॉइंट को लेके एग्री हो पाएगी कि हमने मैथ में गलत किया है, इंग्लिश में गलत किया है और जीके में गलत किया है, तो क्या इस पॉइंट को एसएससी मान सकती है कि नहीं मान सकती है? तो इसमें 80% जो चांस है, एसएससी जो है इस चीज को लेके कभी नहीं मानेगी। कभी नहीं मानेगी, इसलिए नहीं मानेगी क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा इशू भी नहीं है। और जो कोर सब्जेक्ट में, अब यहाँ पे जो बताया गया है कि जो कोर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन बहुत ही कम किया गया था। तो आप सोचोगे आपको कैसे मालूम? देखिएगा, इस कोई कैंडिडेट लोगों ने आरटीआई किया था, तो आरटीआई से जो है ये डेटा जो है बाहर आउट हुआ है। तो आरटीआई से ही मालूम चला है कि ऑब्जेक्शन में कोई अगर कोई भी कैंडिडेट, मतलब जो भी कैंडिडेट चैलेंज किए हैं, तो जो संख्या है वो बहुत ही कम संख्या है कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड। और रीजन क्या है कि कोर सब्जेक्ट, एसएससी में सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट आपका क्या है, इजी है। अब यहाँ पे कैंडिडेट लोगों के मन में एक सवाल और आ रहा है। सवाल ये है कि अगर कोर सब्जेक्ट में मेरा 220 है, ठीक, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, मेरा 220 है, 220 है, मैं हूँ ओबीसी कैटेगरी से लिए, तो हमारा यहाँ पे जो मार्क्स है वो तो डिस्क्वालिफाइड वाला मार्क्स है। मैं कंप्यूटर में ऑलरेडी फेल हूँ, ठीक, तो फेल हूँ। तब यहाँ से जो काउंट डाउन स्टार्ट होगा आपका, यहाँ से, अब यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपका ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए क्या नीड है, ओबीसी के लिए जो कंप्यूटर की नीड है नॉन सीपीटी के लिए, वो आपका 15 नंबर के आसपास, 14-15 के आसपास यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। एग्जैक्टली exactly, मतलब कि इतना क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। इस भी क्राइटेरिया को कैंडिडेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। अब रो मार्क्स में क्या है, चाहे कोई भी कैटेगरी के रो मार्क्स का क्यों हो, इसमें इशूज वगैरह देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट कोर्स सब्जेक्ट में अगर किए हैं ऑब्जेक्शन, तो देखिएगा इस यहाँ पे एक मैं सर्वे किया था, जो है आंसर की आने से पहले एक सर्वे किया था। तो इस सर्वे में ज्यादा कैंडिडेट लोगों का डेटा नहीं आया, लेकिन कुछ ही कैंडिडेट लोगों का डेटा आया। तो इससे एक आइडिया मिल गया कि कोर्स सब्जेक्ट में जो बोनस नंबर का जो क्राइटेरिया है वो आपका नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। जो कोर सब्जेक्ट है तो इसमें बोनस मार्क्स आपका नहीं बढ़ सकते हैं। अब इसके जो मेन रीजन है और क्या रीजन है वो एसएससी को ही मालूम है क्या रीजन है। लेकिन यहाँ पे जो चांस है कंप्यूटर को लेके, और कंप्यूटर के लिए चांस वाकई में जो है डिफिकल्ट है कि कोई कैंडिडेट इतने नंबर से रुक रहा है, कोई कैंडिडेट इतने नंबर से रुक रहा है। तो अगर इस डेटा को मैं दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, इस डेटा से आप एग्जैक्टली आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। अब ये वाला देखिए यहाँ पे, अब जैसे कि ए है कार, रोल नंबर युवा कैटेगरी से है, वेस्ट बंगाल 11, इसका जो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल आपका 110। अब इसका देख लीजिए, ये वाला देखिए, ठीक, इसका रोल नंबर है यूआर का है, मेल का, वेस्ट बंगाल का है, इसका 100 है, इसका 100 है। अब ये वाला देखिए डेटा 339 है और इसमें आपका क्वालिफाइड है, ठीक। तो इसको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप वहां से एग्जैक्टली इसको चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा लंबा है। तो सो गाइस, आज वीडियो में यही ये अपडेट है। और यहाँ पे जो कंप्यूटर के जो बोनस मार्क्स को लेके जो अपडेट है, आप लोगों को कंफर्म है कि मार्क्स मिलना तय है। इस डेटा से भी आइडिया लगा कि कंप्यूटर में आप लोगों को नंबर मिलने वाले हैं।
तो सो गाइस आज वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी न्यू कैंडिडेट मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।